इस बार आप इतने दुखी क्यों हो? आपको क्या हो गया है? इससे पहले आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा था। आपकी हंसी कहाँ चली गई? इस बार छुट्टियों में जब से आप आए हो, न तो स्वयं चैन से हो और न दूसरों को चैन से जीने दे रहे हो। पत्नी अमृता की पीड़ा मानो उसकी जुबां पर आ रही थी। उसने अपने पति को पहले इतना बेसुध कभी नहीं देखा था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। भावी पीढ़ी को तैयार करना जिनका मुख्य उद्देश्य था, उसकी यह स्थिति सचमुच चिंताजनक थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतना प्यार करने वाला पति इतनी उपेक्षा करेगा, ये कभी सोचा नहीं था। ये सोचते हुए कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो वो बाथरूम में थे। नाश्ता तैयार करके लाई तो कौन कहे नाश्ता करने को। वो तो नाश्ते की तरफ देख भी नहीं रहे थे। कुछ पूछो तो एकटक देखने के सिवा कुछ बोलते नहीं थे। उनकी स्थिति एक चुप हजार चुप जैसी थी। मैं उसके व्यवहार में आए बदलाव से आश्चर्यचकित थी। मैं क्षण भर के लिए अतीत के सुनहरे ख्वाबों में खो गई। उनके अगाध प्यार को पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न था। मायके की सुख सुविधा भी याद नहीं रही। 12वीं पास मुझे किस प्रकार बीए और एमए इतिहास में कराया। देखते देखते मैंने नेट की परीक्षा दी और प्रथम प्रयास में पास कर ली। ये सब इनकी तपस्या का परिणाम था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता प्राप्त कर ली। मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैं अपने आप को सबसे खुशनसीब पत्नी मानती थी, मगर यह अचानक क्या से क्या हो गया। पता नहीं किसके ध्यान में हर समय खोए रहते हैं। मैं ये सोच ही रही थी कि भाभी, आपने मुझे याद किया। आवाज से मैं वर्तमान में लौटी और बोल पड़ी, आओ देवर जी, बैठो। कैसे हो आप? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है भाभी जी, पढ़ाई तो करनी ही है। अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? देवर के ऐसा कहने पर वह बोली, तुम्हें पढ़ाने वाले कौन हैं? वे कैसे पढ़ाते हैं? कोर्स के अतिरिक्त कुछ जीवन व्यवहार की भी शिक्षा मिलती है या नहीं? जीवन मूल्यों की शिक्षा, इसे तो भूल ही जाओ भाभी। कैंपस का वातावरण ठीक नहीं है भाभी जी। जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो खेत की रक्षा कैसे संभव है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भला कौन बचा सकता है? मेरा मतलब शिक्षकों से है। उनके दायित्व बोध में स्पष्ट गिरावट दिख रही है। यदि ऐसी बात है तो तुम लोगों को सामने आना चाहिए। इसके लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है? एक तो सर भ्राताश्री है और एक इनकी बहुत खास डॉक्टर दीपिका है और 2 अन्य हैं। जब हमारे शिक्षक चर्चा में हों और उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हों तो उनसे जीवन मूल्यों की शिक्षा बेमानी समझी जाएगी। खास डॉक्टर दीपिका से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे कड़क आवाज में कहने पर वो बोला, प्लीज भाभी, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। भविष्य में ध्यान रखूंगा, अब ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे दीपिका के बारे में बताओ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए उसने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया। निस्सहाय मैं रो पड़ी। मेरे बहते आंसुओं को देखकर वो घबरा गया और बोला, चुप हो जाओ भाभी। भैया और डॉक्टर दीपिका की प्रेम कहानी इतिहास विभाग में खूब चर्चित है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में खोए खोए से रहते हैं, मगर भाभी, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। मैंने उसे आश्वस्त कर भेज दिया और इस उद्वेग में खो गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने प्राण प्यारे पति को किसी के प्यार पर कुर्बान तो कर नहीं सकती। क्या दीपिका ये जानती है कि वह जिससे प्यार कर रही है वो शख्स शादीशुदा है? अगर इस सच्चाई को जानते हुए वह आगे बढ़ी है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरे दिन पति डॉक्टर अमित से मैंने दीपिका के बारे में पूछा तो वह अनजान बनने की कोशिश करने लगे। जब मैंने उनसे कहा कि मुझसे कुछ मत छिपाने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तो वो बोले, अमृता, मैं उसे बहुत चाहता हूँ और उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। अच्छा ये बताओ कि उसे ये बताए हो कि तुम शादीशुदा हो? यदि बताए हो फिर भी वह आगे बढ़ी है तो दोनों की नौकरी को खतरा है। मुझे पता नहीं कहकर उन्होंने बात टालने की कोशिश की। उनकी बात से मुझे सच्चाई समझने में देरी नहीं हुई। आगे की रणनीति पर मैं विचार करने लगी। पति अमित की बेवफाई से बेचैन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। अंत में निराश होकर मैं अपने बड़े भाई को फोन पर सब कुछ बता दिया। छुट्टियों के बाद वो मुझे लेकर कुलपति के पास गए। उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना। उनके चेहरे से अप्रसन्नता साफ झलक रही थी। उन्होंने डॉक्टर दीपिका को याद किया। उनके आने पर उनसे मेरा परिचय कराते हुए कहा, इनसे कभी मिली हो? कभी कभी अनजान में व्यक्ति से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यह महिला डॉक्टर अमित की पत्नी है। ये सुनकर डॉक्टर दीपिका आश्चर्यचकित होकर बोली, डॉक्टर अमित शादीशुदा? ऐसा नहीं हो सकता।
सर, यदि ऐसा है तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सर, मुझे माफ कर देना सर। कुलपति बोले, स्थायी समाधान के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे गृह जिले के विश्वविद्यालय में भेजना चाहता हूँ। वहाँ के कुलपति से बात हो गई है। ये सुनकर दीपिका बहुत खुश हुई और अपने गृह जिले में चली गई। इसके बाद अमित बुलाए गए। उसके आने पर कुलपति ने कहा, अमित, दीपिका नौकरी छोड़कर यहाँ से चली गई और अब उसके स्थान पर तुम्हारी पत्नी नौकरी ज्वाइन करेगी। अब मेरे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इतनी कठिन समस्या का इतना सरल और स्थायी समाधान पाकर खुशी के कारण पत्नी अमृता की आंखें छलछला उठीं।